ईरान को ये भी याद है कि जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे, हमने ईरान से तेल लिया था, और वो भी इंडिया एक पोजिशनिंग कर रहा था अपनी। इंडिया को जरूरत नहीं थी ईरान से तेल लेने की, हमारा तेल आ रहा था सऊदी अरब से और जगह से। इंडिया ने ईरान को यह बताया कि हमारे माथे पे चाहे सैंक्शंस की धमकी हो, लेकिन फिर भी हम आपके दोस्त हैं, और आप ये बात याद रखिएगा कि हम आपके दोस्त हैं। चाहे इंडिया ने बहुत कम, इंडिया को रूसी तेल की जरूरत इतनी नहीं है चीमा साहब, हम लोग मैनेज कर सकते हैं, उसके बिना कर ही रहे थे अभी तक। वो तो ठीक है, सस्ता मिल गया तो और ज्यादा ले लिया, बट जब इनिशियली हमने लिया था उनसे, रशिया से, फरवरी मार्च के महीने में, तब ज्यादा तेल थोड़ा ना लिया था हमने, तो कुछ छोट मोट तेल लिया था, बिल्कुल नामात्र के बराबर। 1.5 से लेकर 2.5% के बीच में हमारी रिक्वायरमेंट रशिया से आई थी। अब वो बलून अप कर गई है। ऑब्वियसली इकोनॉमिक कंडीशंस आर आल्सो वन ऑफ द रीजन, एंड द फैक्ट दैट वी कैन पे इन रशिया, वी डोंट हैव टू पे देम इन डॉलर्स, और हमारा रूपी रूबल का ट्रेड चलता है रूस के साथ, और हम कोई वेपन सिस्टम्स खरीदते हैं तो हमने तो गेहूं भी दिया ना रशिया को, गेहूं के चलते हमने हथियार लिए रशिया से बहुत पहले, जब हमारे पास डॉलर शॉलर नहीं होते थे। आज की तारीख में भी रुपए के साथ हमारी ट्रेडिंग हो जाती है रशिया के साथ। तो चीमा साहब बेसिकली ये है कि इसमें ये 2-3 साल से मामला चल रहा है, और इंडिया के अंदर मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर मुझे फिर मार पड़ जानी है, बट इंडिया के अंदर एक बड़ी स्ट्रांग लॉबी है, और इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग लॉबी इनसाइड इंडिया विथ वेरी क्लोज कनेक्शंस विद द गवर्नमेंट, जो ये चाहती है कि ईरान के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हों। ये कौन सी लॉबी है मैं नहीं लूंगा, फिर मार पड़ने वाली बात है, लेकिन दे वांट, और मतलब बाकी आप बेहतर जानते हैं। मैंने 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 ड्राइंग रूम में मैंने खुमैनी साहब की फोटोग्राफ देखी है। मैं बाकी नहीं बोलूंगा, लेकिन दे आर वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल। इतना पैसा है चीमा साहब कि आप और मैं, हमारी 7 पुश्तें निकल जाए, हम पैसा नहीं गिन पाएंगे, इतना पैसा है उनके पास, एंड दे आर रेडी टू इन्वेस्ट, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट बिग मनी, एंड दे वांट एक्सेस टू अफगानिस्तान, दे वांट एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, एंड दे वांट दिस एक्सेस वाया ईरान। इनका ईरान आना जाना है, इनका ईरान की जो एम्बेसी है नई दिल्ली में, वहां पे हर महीने आना जाना है। उन लोगों का बॉम्बे आना जाना है, बैंगलोर आना जाना है, दिल्ली में तो रहते हैं वो लोग। सो ऑल दिस इज देयर पार्ट ऑफ अ बिगर स्ट्रेटेजिक डायलॉग विद ईरान। और ये ऐसा नहीं कि अभी वो आए हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर आए हैं फिर मोदी जी से मिले, नहीं, यही उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यही वाले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ईरान के उनके साथ मिल चुके हैं, हमारा डेलीगेशन ईरान जा चुका है। ये सब हर 1-2 महीने में हाई लेवल इंटरेक्शन ईरान के साथ चल रहा है। और जब से तालिबान ने टेक ओवर करा है अफगानिस्तान, राइट, तालिबान 15 अगस्त पिछले साल को पहुंच गई थी तालिबान काबुल के अंदर, तब से इस चीज में जोर पकड़ लिया है। तो हर महीने 1.5 महीने में आप ये खबर सुनेंगे कि इंडिया से ये चला गया, वहां से ये आ गया। ये हर 1-1.5-2 महीने में चल रही है। अभी तक करीब 10-11 मीटिंग्स हो चुकी हैं चीमा साहब, 10 मीटिंग्स हो चुकी हैं लगभग, बड़ी छोटी ट्रेड डेलीगेशन की, इसकी उसकी, ये सब ना, ये ईरान के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया का। अच्छा मेरे साहब एक बात बताइएगा कि ये जो नूपुर शर्मा वाला वाकया हुआ, इसमें बांग्लादेश, जहां पे इंडिया का अच्छा भला एक ताल्लुकात भी अच्छे भले हैं और अच्छा भला इन्फ्लुएंस भी इंडिया का है, इंडिया बांग्लादेश के अंदर भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं कि ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कमेंट्स हुए हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए मुस्लिम वर्ल्ड के साथ इंडिया के अच्छे ताल्लुकात, ठीक है, मैं अभी मिडिल ईस्ट में नहीं जा रहा, मैं आपके एक पाकिस्तान है, चले पाकिस्तान को तो छोड़ दें, आपका वो आर ट्रैवल है, बहुत कुछ है, मसाइल हैं, और ये बात भी हो गई। मतलब बांग्लादेश भी डिस्टर्ब है, ईरान भी डिस्टर्ब है। आप क्या समझते हैं देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम इन इंडियन पॉलिटी एंड पर्टिकुलरली इन द पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी? बीजेपी की सियासत में कुछ सीरियस मसाइल हैं जो कि बेसिकली that is bringing or that wants a collision of India with other countries. So this is a party which has certain school of thought, एक mindset है उनका। अब जैसे कि मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग उस mindset को support भी कर रहे हैं, one way or the other, कोई एक्सक्यूज दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, किसी ना किसी एंगल से कह रहे हैं जी कि ये ठीक जी, अगर नहीं हुआ तो कह रहे हैं कि जी रिटर्न में बहुत कुछ हो रहा है। तो इट सीम्स कि ये एक लॉबी है इंडिया के अंदर, खास इस पार्टी की लॉबी कह रहा हूं मैं, ठीक है। आप क्या समझते हैं स्टेट को क्या डैमेज हुआ? मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था कि बीजेपी ने, आई नो यू डोंट स्पीक फॉर बीजेपी, यू आर एन इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, लेकिन बीजेपी ने थोड़े अरसा पहले कुछ फॉरेनर्स को बुलाना शुरू किया और अपनी पार्टी के बारे में बताना शुरू किया कि हमारे क्या प्रोग्राम्स हैं, हमारे क्या प्लान्स हैं, वो बेसिकली जो इमेज खराब था उसको ठीक करने के लिए।
बांग्लादेश भी अगर उस पर उठ खड़ा हुआ है, ईरान भी उठ खड़ा हुआ है, ये जो आपके नजदीक कंट्रीज हैं जिसके है, तो आप बांग्लादेश में जब आप नहीं समझते कि आपके भारत की पॉलिसी को बड़ा नुकसान हुआ है या भारत के इंटरेस्ट को नुकसान हुआ है इस चीज से, और ये एक रेड लाइन है जो बहुत देर से मुस्लिम ममालिक देख रहे थे और वो भी बोल पड़े हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? जरा बांग्लादेश के रेफरेंस से हमें बताइएगा, और ओवरऑल डैमेज हुआ है, कितना डैमेज हुआ है इंडिया को? देखिए बिल्कुल चीमा साहब, ऐसा है कि इसका जवाब थोड़ा सा मैं तफसील से दूंगा, आपकी इजाजत हो तो। चीमा साहब, ऐसा है कि ईरान उठ के खड़ा हुआ था, ईरान बैठ गया वापस। अब ईरान खड़ा नहीं, अब ईरान बैठ चुका है। व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस, ईरान बैठ चुका है। ईरान ने बोला कि ठीक है, वी आर सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर बीजेपी हैज सेड। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट्स हैं, वो भी शांत हो जाएंगी 10-15 दिन के अंदर। दिस विल, क्योंकि परमानेंटली कोई प्रोटेस्ट नहीं रहता, वो खत्म हो जाएगा। एंड व्हाटएवर लिटिल डैमेज अगर कुछ हुआ है रिलेशंस में, वो रिपेयर हो जाएगा। पर 2-3 चीजें हैं जो भारत भी बताने की कोशिश कर रहा है, और ओआईसी को भी बताया है भारत में, कि अगर आप मुझसे पूछें एज अ हिंदू, शुड प्रॉफिट मोहम्मद बी रिस्पेक्टेड? ऑफ कोर्स, इसमें शक क्या है, इसमें डाउट क्या है? ही शुड बी रिस्पेक्टेड। बट इंडिया में चीमा साहब, ऐसे मैंने वो वीडियो ट्वीट भी करे, ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि किसी भी हिंदू को वो बात पसंद नहीं आएगी। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला कि अकबरुद्दीन ओवैसी का सर तन से जुदा या रहमानी का सर तन से जुदा। नोबडी हैज सेड इट। आपने कभी ये नहीं देखा कि उन लोगों ने ऐसे कमेंट्स पास करे, गंदे गंदे कमेंट्स पास करे। एमएफ हुसैन थे, जो बड़े फेमस पेंटर थे इंडिया के, और उनको पद्मा अवार्ड से भी उनको नवाजा गया और बहुत सर पे बैठाया गया। उन्होंने इंडियन देवी देवताओं की नंगी नंगी फोटोएं बनाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से। फिर वो कतर शतर भाग गए, वहां पे पता नहीं बाहर कहीं भाग गए। मेरा ये कहने का मतलब है ना कि कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्रीज को भी समझना पड़ेगा कि दिस रिस्पेक्ट कैन नॉट बी वन वे। हम आपकी इज्जत करें, आप हमारी इज्जत करें, तब जाके बात बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मुस्लिम प्रीचर्स हैं या मुस्लिम क्लर्जी है, मैं मुसलमानों को भारत के नहीं बोल रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमन मुस्लिम, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीडर्स, राइट? अब आपको पता है हरिद्वार में जो स्पीच हुई थी जिसमें बोला था कि मुसलमान को मारो, आपको यू आर अवेयर ऑफ दैट, जो हरिद्वार में हुई थी, राइट? तो केस वेस करा, लोगों को अरेस्ट करा, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, बड़ा थू थू हुई दुनिया में, मुस्लिम वर्ल्ड ने कंडेम करा। पर अकबरुद्दीन ओवैसी बोलता है कि पुलिस को हटा दो, हम 100 करोड़ हिंदुओं को साफ कर देंगे। उसके बारे में कोई कुछ बात नहीं करता। इससे क्या होता है ना, इससे क्या होता है? अच्छा, मैंने उसका देखा पाकिस्तान में रिएक्शन, पाकिस्तान में मैंने रिएक्शन देखा, कोई टीवी एंकर में नाम बोल गया कि देखिए कितना बहादुर आदमी है, हिंदुओं के बीच में खड़े होके। वो बहादुर नहीं है, उसको पता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होना। उसकी बहादुरी वहां से आती है, उसकी बहादुरी वहां से आती है कि बिकॉज ही नोज ही इज बुलेट प्रूफ। उसको पता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप मुझे गारंटी देते हैं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मैं तो दुनिया भर बकवास करूंगा रोज। तो मेरे में डर है ना, मेरा डर है कि आई कैन नॉट से दिस। तो चीमा साहब, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप देखिए रहमानी साहब ने क्या बोला। मैं नुपुर को डिफेंड नहीं कर रहा, पर मैं एक बात बोल रहा हूं कि नुपुर ने क्यों बोला। उसके पहले अगर आप वीडियो देखें, इतनी गंदी गंदी बातें, इतनी गंदी। आई विल सेंड 1 or 2 वीडियोस टू यू जो मैंने ट्वीट नहीं करे, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि मुझे ट्वीट करना चाहिए, वो भड़काने वाली चीज हो जाती है। ऐसी ऐसी गंदी गंदी, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई ओआईसी का नहीं आया, कोई ओआईसी का ये नहीं हुआ। देखिए इस्लाम ये भी तो कहता है ना, आप बताइए, यू आर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम चीमा साहब, आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, इस्लाम ये भी तो कहता है कि दूसरे के मजहब की इज्जत करो, कहता है ना, इंसानों की इज्जत करो, इंसानियत की इज्जत करो, दूसरे के मजहब। तो कोई तो उलेमा, कोई तो इमाम या कोई तो मौलवी इनको भी बताए ना कि तुम जो कर रहे हो गैर इस्लामी है।